My dear students, welcome to Mathological and this is the first session on inequality. वैसे तो inequality हमने ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है हर एक टॉपिक में, बट बिल्कुल बेसिक से अभी यहाँ पे कवर करेंगे इस सेशन में, सो दैट तुम्हारी जो गलतियाँ हैं इनइक्वालिटी में वो मिनिमाइज हो जाए. सो व्हेन देयर इज अ इक्वेशन में हमारा इक्वालिटी साइन रहेगा, बट इनइक्वालिटीज में विल हैव साइंस ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन, मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू. सो दीज आर द साइन. ठीक है, दीज आर द साइंस. नाउ लेट्स से there is an inequality that A is less than C and A is less than B and B is less than C. A B से छोटा है और B C से छोटा है. So in that case we can conclude that A is also less than C. If A is less than B and B is less than C, in that case we can conclude that A is less than C. अगर दोनों ही साइंस हमारे less than के हैं. Similarly, if A is greater than B and B is greater than C, then we can conclude that since A is greater than B and B is greater than C, so definitely A will also be greater than C. But if instead a question is saying A is greater than B and B is less than C, ठीक है, A B से बड़ा है but B C से छोटा है, तो हमें नहीं पता कि A और C में से कौन सा वैल्यू बड़ा होगा. Then we cannot have a relationship A can be greater than C or A can be less than C or both can be equal. तो तीनों पॉसिबिलिटीज रहेंगी इस केस में. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ओके. नाउ लेट अस सी अ फ्यू बेसिक रूल्स. लेट अस से हमें गिवन है A इज ग्रेटर देन B. दिस इज गिवन. A ग्रेटर देन B ऑलरेडी हमें गिवन है. सो इफ वी ऐड सम क्वांटिटी C ऑन बोथ साइड्स, सो वी कैन कंक्लूड दैट A प्लस C विल बी ग्रेटर देन B प्लस C. फॉर एग्जाम्पल, if 5 is greater than 2, so if we add 3 on both sides, we can say that 5 plus 3 will be greater than 2 plus 3. Similarly, if we are subtracting the same number on both sides, so we can say A minus C will be greater than B minus C. Irrespective of कि C हमारा क्या नंबर है, C can be any number, but this will hold true. So addition और subtraction में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो ये चीज़ें होल्ड करेंगी. ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है. If you are adding some number on both sides, then inequality will hold true, यानी inequality हमारी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. If you are subtracting the same number, तब भी inequality हमारी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. But when you are multiplying a number, A is greater than B, and let us say you are multiplying both sides by C. So if you are multiplying by C, in that case, left hand side will be AC, right hand side will be BC. But क्या हम for sure कह सकते हैं कि AC will be greater than BC? या नहीं कह सकते हैं? सो दैट विल डिपेंड. फर्स्ट केस में A इंटू सी विल बी ग्रेटर देन B इंटू सी when C is a positive number, C is greater than 0. Second case is AC will be less than BC when C is a negative number. Very important. जब C हमारा एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. अगर ऑलरेडी A was greater than B तो AC will be greater than BC. बट अगर हमारा C इज अ नेगेटिव नंबर, सो AC विल बी लेस देन BC. ऐसा क्यों होगा और किन जगहों पे हमें इक्वालिटीज में कॉशियस रहना है? जहां पे इक्वालिटीज में हम टेंशन नहीं करते थे, वो हमारे पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे. फर्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल डीलिंग विद नेगेटिव नंबर्स ड्यूरिंग इनइक्वालिटीज. सिमिलरली वेरिएबल्स में भी हमें कॉशियस रहना है. फॉर एग्जाम्पल, we know that 2 is less than 5, but if we multiply both sides by -1, if we multiply both sides by -1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? -2 and -5. so can we say -2 is less than -5? क्या -2 -5 से छोटा है या बड़ा है? डेफिनेटली -2 नंबर लाइन पे -5 के राइट हैंड साइड में आता है, बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, सो दिस इज नॉट ट्रू. इंस्टेड -2 इज ग्रेटर देन -5. सो जैसे ही हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी हमारी लेस देन से ग्रेटर देन में चेंज हो गई. क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर हमें कभी भी लेट अस से गिवन है कि माइनस ऑफ x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ y, सो कभी भी तुम क्रॉस नहीं करोगे माइनस साइन को और कंक्लूड नहीं करोगे कि x इज ग्रेटर देन y. दिस इज रॉन्ग. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो इफ माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस y, द राइट कंक्लूजन विल बी दैट
क्योंकि निगेटिव साइन है, ठीक है। सो अगर तुम -1 से मल्टीप्लाई करते हो, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, क्योंकि माइनस साइन क्रॉस करने का मतलब यही हुआ, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, इन दैट केस इनइक्वालिटी तुम्हारा चेंज हो जाएगा, दैट x इज लेस देन y. So this is first important point, that you will not cross any negative signs on both sides. कभी भी क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है, कभी भी क्रॉस नहीं करोगे. या निगेटिव से नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन, ठीक है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय ए नेगेटिव नंबर, inequality is reversed. If you are multiplying by a negative number, inequality is reversed. Inequality is reversed. Second example लेते हैं. Let us say we have an inequality x upon -5 is greater than 3/4. ठीक है. सो क्या कर सकते हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर्स को, तो हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन -15. बट अगेन ऐसा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव नंबर, ठीक है. सो यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव नंबर, बिकॉज अगेन अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो वहां पे इनइक्वालिटी तुम्हारा चेंज हो जाता है. सो ना तो नेगेटिव नंबर्स को हम डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं और ना ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स को. ओके, सो डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई बाई अ नेगेटिव नंबर. एंड इफ यू आर डूइंग दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर गिवन है x अपॉन -5 इज ग्रेटर देन 3/4 एंड यू आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग बाई -5 से राइट बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर देते हो तुम, इन दैट केस जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी x, बट इनइक्वालिटी विल बी लेस देन नाउ एंड दिस विल बी -15/4. So x is less than -15/4. This will be the correct inequality. So अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो उस केस में हमारा जो साइन है that will change. Okay. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं पे मेंशन है 5/x is greater than 4, so we cannot cross multiply by x. We cannot write this as 5 is greater than 4x. No, this is also wrong. ये क्यों wrong है? अभी तक तो नेगेटिव नंबर्स थे, बट इसमें गलती क्या है? Because we have no idea about x, no idea about x, because x is a variable. x हमारा can be greater than 0 और can be less than 0. तो x तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. अगर x पॉजिटिव होगा तो उस केस में हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बट अगर नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. सो हमें दोनों केसेस के लिए कॉशियस रहना पड़ेगा. सो अगर हमारी मजबूरी है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो फिर हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे. केस नंबर 1, व्हेन x इज पॉजिटिव, in that case we can write that 5 is greater than 4x, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड केस, जबकि x नेगेटिव होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो 5 विल बी लेस देन 4x. सो दो केसेस लेंगे उस केस में. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है. अब क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x by -2 is greater than 6 minus 5x by 3. 3x by -2 is greater than 6 minus 5x by 3. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक चीज हम ये कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा आ रहा है -2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आ रहा है 3. सो वी कैन मल्टीप्लाई द होल इनइक्वालिटी बाई 6. क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3x by -2 into 6, so that will be 3x into -3, so -9x, and that is greater than 6 into 6, 36, minus 10x. Now you can take minus 10x to the left hand side, so this will become 10x minus 9x greater than 36, and hence x is greater than 36 will be the solution. This will be the answer. Easy question. X element of from 36 to infinity. Open bracket रहेगा because 36 is not included in the solution. Okay. Next question. 2x minus 5 by 3 greater than or equal to 3x minus 8 divided by 9 plus 2. सबसे पहला काम क्या करेंगे? We will take LCM on the right hand side. So 2x minus 5 divided by 3 will be greater than equal to 9 LCM लिया, 3x minus 8 plus 2 into 9 is 18.
अब क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, 9 आ रहा है राइट हैंड साइड में, और पॉजिटिव नंबर को हम क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। सो 3 से कैंसिल आउट कर दिया, 3 यहाँ पर रिमेनिंग बच गया, और अब 3 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 3 इंटू 2x माइनस 5 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 8 प्लस 18, तो 3x प्लस 10। सो 6x माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 10। 3x को लेकर लेफ्ट हैंड साइड में और 15 को ले आया राइट हैंड साइड में, क्योंकि प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर फर्क नहीं पड़ता। तो 6x माइनस 3x इज 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एंड हेंस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 अपॉन 3। दिस विल बी आवर आंसर। और रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा x is element of 25/3 में क्लोज ब्रैकेट रहेगा because 25/3 is included until infinity. That will be our answer. That will be the answer. Okay, clear है? Next question, x by 2 greater than equal to 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5. So again LCM लेंगे, x by 2 will be greater than equal to 15 will be LCM 5 into 5x minus 2 minus 3 into 7x minus 3. So x by 2 will be greater than equal to 5 into 5x is 25x minus 21x minus 10 plus 9 by 15, which becomes x by 2 is greater than or equal to 4x minus 1 by 15. So 15 and 2 are positive numbers, 30 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। So 15x is greater than or equal to 8x minus 2. So 7x is greater than or equal to minus 2. X is greater than or equal to minus 2 by 7. That will be our solution. That will be the answer. Okay. Next question करते हैं. Solve the inequality 1 by 3 into 3x plus 14 is greater than 1 by 5 into 5x minus 2. So 1 by 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, so this will become x plus 14 upon 3 is greater than x minus 2 by 5. So x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हम किस में कर रहे हैं? बेसिकली कैंसिल आउट करने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों बोथ साइड्स में, तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने एक्स, कैंसिल आउट करने का ही मतलब हुआ, ठीक है। सो वी कैन कैंसिल आउट एक्स, ओके। अगर हाँ कॉमन में होता है, लेटर से होता है एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, तब फिर हम एक्स को कैंसिल आउट नहीं करते, बिकॉज तब फिर कैंसिल आउट करना वुड हैव बीन अ रॉन्ग अप्रोच, ओके। तब फिर हम सारी वैल्यूज को एक साइड में लेके आते हैं, बट यहाँ पे तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। बेसिकली कैंसिल आउट करने का मतलब ये हुआ यू आर सब्ट्रैक्टिंग एक्स ऑन बोथ साइड्स, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइन क्या है, फर्क नहीं पड़ता उससे। सो 14 by 3 ग्रेटर देन माइनस 2 by 5 आ गया। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ लोग तुमने से कंफ्यूज हो जाओगे कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि अब दो नंबर्स आ गए, वेरिएबल तो खत्म हो गया, बट क्या जो नंबर्स आए हैं क्या उनके बीच का जो रिलेशनशिप दिया है, इनइक्वालिटी दिया है, क्या वो ट्रू है या नहीं ट्रू है। 14 by 3 इज अ पॉजिटिव नंबर, माइनस 2 by 5 इज अ नेगेटिव नंबर, सो डेफिनेटली अ पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर, सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज क्या है तो ट्रू ही है, ठीक है, ऑलवेज ट्रू, क्योंकि एक्स तो खत्म ही हो गया, सो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है। एंड इफ अ स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू तो फर्क ही नहीं पड़ता कि x की वैल्यू क्या है, बिकॉज x तो कैंसिल आउट हो गया। सो दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अगर एक स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू है तो x की वैल्यू कुछ भी हो, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस विल बी ट्रू। सो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज x की वैल्यू कुछ भी पुट करो इसे इनइक्वालिटी में, हमारा सॉल्यूशन हमेशा ही आएगा 14 by 3 ग्रेटर देन माइनस 2 by 5 विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो x की सारी वैल्यू सॉल्यूशन होंगे, ओके। एक और टाइप देख लेते हैं इसी में, सेकंड टाइप, क्योंकि जैसे ही हमारा स्टेटमेंट आया डेफिनेटली ट्रू, ऐसे ही अगर डेफिनेटली फॉल्स आएगा तब क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस वन 1 by 2 into 4x, यानी कि दिस विल बी 2x minus 11 by 2 इज ग्रेटर देन 2x plus 2 by 3। तो अगेन 2x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और स्टेटमेंट आ रहा है -11 by 2 ग्रेटर देन 2 by 3।
बट क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है हमेशा, या कभी भी ट्रू नहीं है? बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव नंबर, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. सो एक्स की वैल्यू कोई भी हो, ये तो हमेशा ही फॉल्स होगा. एंड इफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, इन दैट केस this inequality is never true. So answer will be no real value of x. ठीक है, no real solution. So no solution, x element of phi. phi यानी कि no solution. ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि इसको सेटिस्फाई करे, बिकॉज x की कुछ भी वैल्यू क्या ना लो, दिस विल ऑलवेज बी फॉल्स. दिस विल ऑलवेज बी फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3 to the power x minus 1 into x minus 4 is greater than 0. एक प्यारा सा सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी बात को समझ लेते हैं. देखो, अगर हमें कभी भी गिवन है, ऑलरेडी हम ऐसे कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, इफ वी हैव बीन गिवन a into b is a positive number is greater than 0, a into b is greater than 0, तो क्या केसेस हो सकते हैं? a और b दोनों हमारे पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, या फिर दोनों हमारे नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं. सो दैट इंप्लाइज दैट इफ a into b is a positive number, in that case a and b आर ऑफ सेम साइन. या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे. जीरो कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज जीरो होता तो फिर प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाता. तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है. अगर ए टू बी हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो उनमें से कोई भी जीरो नहीं होगा. सेकंड केस बन सकता है हमारा, दिस इज फर्स्ट केस. सेकंड केस हो सकता है व्हेन ए इंटू बी इज लेस देन जीरो. और अगर ए इंटू बी निगेटिव है तो अगर ए पॉजिटिव हुआ तो बी निगेटिव हो जाएगा, अगर ए निगेटिव हुआ तो बी पॉजिटिव हो जाएगा. यानी कि इन दिस केस ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन. They are of opposite sign. Okay. And third but important case that a into b is equal to 0. यहाँ पे या तो a 0 होगा, b can be any number, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, या फिर b 0 होगा, a can be any number, पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है, और बोथ कैन बी 0. सो ये तीनों पॉसिबिलिटीज रहेंगी. ओके, यहाँ पे हमारी तीनों ही पॉसिबिलिटीज रहेंगी, तो दे कैन बी ऑफ एनी साइन. क्योंकि इक्वल टू 0 है तो कोई एक 0 हो जाएगा, दूसरे के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है. इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे भी ऐसे देखो, लेट अस से दिस इज ए दिस इज बी, ऐसे सोचो, दिस इज ए दिस इज बी. सो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पे केसेस क्या बनेंगे, इधर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. तो पहला केस हम लेंगे व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0. यानी 3 to power x minus 1 इज अ पॉजिटिव नंबर एंड x minus 4 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर. तो फर्स्ट वाले से आ जाएगा 3 to the power x इज ग्रेटर देन 1. बट इसको सॉल्यूशन x के लिए कैसे निकालेंगे, बिकॉज यू नो 3 to the power 0 इज इक्वल टू 1 है कि नहीं. तो 1 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 3 to the power 0 को. सो 3 to the power x इज ग्रेटर देन 3 to the power 0. कब आएगा वैल्यू 1 से बड़ा, जबकि x हमारा 0 से बड़ा हो. दैट इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 0. और यहां से रिजल्ट आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 4. एंड बोथ ऑफ दीज मस्ट बी ट्रू. एंड होगा 3 to the power x minus 1 को पॉजिटिव भी होना है, एडिशनली x minus 4 को भी पॉजिटिव होना है. यानी कि x हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एज वेल एज ग्रेटर देन 4. x को 0 से भी बड़ा होना चाहिए और 4 से भी बड़ा होना चाहिए. सो नंबर लाइन पे x ग्रेटर देन 0 यानी कि ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे सॉल्यूशन होंगे, और x ग्रेटर देन 4 यानी कि ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे सॉल्यूशन होंगे ग्रेटर देन 4. बट हमारा कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 4. तो फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी. सो फॉर दिस पार्ट सॉल्यूशन विल बी x एलिमेंट ऑफ फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी. और 4 पे इक्वालिटी नहीं होगा, बिकॉज अगर x इक्वल टू 4 हो जाएगा तो फिर x माइनस 4 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा. ये तो आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन. सेकंड केस व्हेन 3 to the power x minus 1 is less than 0 and x minus 4 is also less than 0. तो अगर 3 to the power x minus 1 less than 0 हुआ है तो 3 to the power x has to be less than 1 and x has to be less than 4. और 3 to the power x is less than 3 to the power 0 यानी कि x should be less than 0. सेकंड केस में x has to be less than 0 as well as x has to be less than 4. सो कॉमन हमारा पार्ट क्या आया, दैट x has to be less than 0. तो सारी वैल्यूज लेस देन 0 विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. तो सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा हमारा x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू 0. तो सॉल्यूशन क्या हो गया, x शुड ईदर बी बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 0 और इट हैज टू बी बिटवीन 4 एंड इन्फिनिटी. दिस विल बी अवर टोटल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी द आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे हमारी मल्टीपल इनइक्वालिटीज है 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 31 माइनस x। सो इन ऑल सच केसेस हम क्या करेंगे, पहले दो इनइक्वालिटीज को डील करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को, एंड देन सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे, और दोनों से जो सॉल्यूशंस आएंगे उनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दैट विल बी आवर आंसर। तो पहले फर्स्ट टू को डील करेंगे, 3x माइनस 10 is greater than 2x plus 5. So 3x minus 2x, x will be greater than 15. फिर सेकेंड इनइक्वालिटी को डील करेंगे, तो 2x plus 5 is greater than 31 minus x. So 3x will be greater than 26. एक सेकेंड, 2x plus 5 greater than 31 minus x. So 3x will be greater than 31 minus 5, 26, yes. So x is greater than 26 by 3. And both these inequalities have to be true. और अगर दोनों को ट्रू होना है तो यहाँ पे एंड होगा या फिर इंटरसेक्शन होगा, एंड यानी इंटरसेक्शन। तो x को 26 by 3 से भी बड़ा होना है और 15 से भी बड़ा होना है, 15 से भी बड़ा होना है। तो कॉमन सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 15, और इक्वालिटी यहाँ पे भी नहीं रहेगा तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। सो सॉल्यूशन आ जाएगा x एलिमेंट ऑफ 15 comma infinity. This will be the answer. X should be between 15 and infinity. Okay, clear? Next question. Now this is a very easy question. ये तो जरूर कर लोगे कि if -2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 5, यानी कि x हमारा लाई करता है between -2 and 5. Similarly, y is between 3 and 9. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ x प्लस वाई, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ x प्लस वाई। सो x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रेंज यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो व्हाट विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सबसे पहले इफ यू नीड टू मिनिमाइज x प्लस वाई, सो x प्लस वाई को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो बोथ x एंड y शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। दो वैल्यूज का सम को छोटा करना है तो दोनों वैल्यूज शुड बी एज लिटिल एज पॉसिबल। तो x की सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या है, -2, और y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3। सो -2 plus 3, minimum value will be equal to 1. Similarly, when we need to maximize x plus y, so x को भी maximize करना है और y को भी maximize करना है। So x की maximum value आ जाएगी 5, y की maximum value आ जाएगी 9, 5 plus 9 will be equal to 14. So our answer will be equal to 14, यानी maximum value will be equal to 14. Isn't it so? ठीक है। अच्छा, एक और अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर x प्लस वाई। देखो x के लिए हमें रेंज गिवन है बिटवीन -2 एंड 5, y के लिए भी रेंज गिवन है बिटवीन 3 एंड 9। सो क्योंकि सेम इनइक्वालिटीज है तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐड करते ही दिस विल बिकम -2 plus 3 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 5 plus 9। सो 1 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 14। सो वी कैन कंक्लूड दिस एज वेल स्ट्रेट अवे। बट ये सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जबकि हमारी इक्वालिटीज एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम हो। क्या ये पार्ट क्लियर है? और साथ में इनको ऐड करना था, ठीक है। अगर जस्ट इन केस हमारा कंक्लूजन होता, लेट अस से हमें यहाँ पे x माइनस वाई फाइंड आउट करना होता तो हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट नहीं दे सकते थे, ठीक है, कि x ये वैल्यू है, y ये है, तो x माइनस वाई -2 -3 यानी -5 इज लेस देन इक्वल टू 5 - 9 यानी -4, ठीक है। एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे नहीं करेंगे कि x में से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया। एडिशन के टाइम पे दिस इज फाइन, सब्ट्रैक्शन में ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते। और तुम ही देख रहे हो कि कितना absurd आंसर आ रहा है, -5 से लेकर -4 के बीच में ही होगा x माइनस वाई, ठीक है। क्या इसका सेंस बनता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने x को ले लिया, लेट अस से x को हम ले लें -2 और y को ले लें 9, सो x माइनस वाई क्या आ जाएगा, -2 -9 -11। बट क्या -11 इस रेंज में लाई कर रहा है? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है ये बात? ओके। सिमिलरली वी कैन टेक x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3, x माइनस 5 हो जाएगा 2। बट ये तो सारी की सारी निगेटिव वैल्यूज दी हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। हाँ, एडिशन जब कर रहे हैं तब हम ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं, ओके।
हाँ, जब सब्ट्रैक्शन होगा तब कैसे जुगाड़ करेंगे वो भी समझ लेते हैं और उसके बाद फिर से वापस रिवर्ट करेंगे इस क्वेश्चन पे। ओके, so this is another question. -3 is less than or equal to x and x is less than or equal to 7. -4 is less than or equal to y and y is less than or equal to 7. Then we have to find the range of x minus y. तो पहले तो मैनुअली सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस वाई का हमें मिनिमम वैल्यू निकालते हैं और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसे ही इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैनुअली निकालोगे। अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, देखो x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो x को तो मिनिमम करना ही करना है हमें, बट एज सच इस क्वेश्चन को इस तरह से देखो कि दिस इज एज गुड एज x प्लस माइनस वाई। क्योंकि अब अगर इस तरह से देखोगे तो अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया कि x और माइनस वाई के सम को हमें मिनिमम करना है, तो x को भी सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए और माइनस वाई को भी छोटे से छोटा होना चाहिए। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? -3। और माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वाई की मिनिमम वैल्यू तो -4 है, बट माइनस वाई की क्या होगी? माइनस वाई की वैल्यू लाई करेगी -4 का माइनस, यानी कि 4 से लेके -7 के बीच में, -7 से 4 के बीच में सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? -7। तो -3 -7 दिस विल बी इक्वल टू -10। दिस विल बी इक्वल टू -10। सिमिलरली जब हम x माइनस वाई को मैक्सिमाइज करेंगे, यानी कि x प्लस माइनस वाई को मैक्सिमाइज करेंगे, सो x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 7 और माइनस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? +4। तो 7 + 4 दिस विल बी इक्वल टू 11। ये वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी। ओके, अब फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखते हैं -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। बट सेकेंड इनइक्वालिटी को लिखने से पहले वी विल बी मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन ऑल वैल्यूज। और क्यों -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सो दैट हमारा -1 के लिए इनइक्वालिटी आ जाए, क्योंकि अभी जो इनइक्वालिटी है वो y के लिए है और हमें x और -y को ऐड करना है। सो -1 से मल्टीप्लाई करते ही, क्योंकि हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी इक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो दिस विल बिकम 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -y ग्रेटर देन इक्वल टू -7। बट हम जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें लेस देन इक्वल टू के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो -7 विल बी लेस देन इक्वल टू -y विल बी लेस देन इक्वल टू 4। अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। नाउ ऐड दीज टू, सो -3 and -7 will be -10 and that is less than equal to x minus y and that is less than equal to 11. So this will be our inequality from -10 to 11, from -10 to 11। क्या ये बात समझ में आती है? Is this clear? This will be the answer. Okay, ठीक है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि 3 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 5 एंड 7 लेस देन b लेस देन इक्वल टू 8, और अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे, इफ यू आर एडिंग दीज टू, तो पहले वाले केस में आ रहा है लेस देन इक्वल टू, दूसरे वाले केस में आ रहा है लेस देन। तो जब दोनों को ऐड करोगे सो हमारा इनइक्वालिटी यहाँ पे बन जाएगा लेस देन। सो 10 इज लेस देन, क्योंकि इस बार इक्वालिटी नहीं हो सकता बिकॉज 7 इज ऑलवेज लेस देन b। ठीक है, 7 इज ऑलवेज लेस देन b। ठीक है, क्लियर है? तो b हमारा डेफिनेटली 7 से स्लाइटली बड़ा वैल्यू होगा, 7.0001, कम से कम थोड़ा तो बड़ा होगा। तो डेफिनेटली a प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 10। और क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस में हमारा लेस देन इक्वल टू है, तो एडिशन के बाद भी लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7 एंड -4 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 7, देन वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ x इनटू y। x इनटू y का रेंज क्या होगा? और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव व्हेन बोथ आर ऑफ द सेम साइन। सेम साइन के होंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंड प्रोडक्ट इज नेगेटिव व्हेन बोथ आर ऑफ द ऑपोजिट साइन। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि सेम साइन की वैल्यूज लेंगे, और जब भी मिनिमाइज करना है तो ऑपोजिट वैल्यूज लेंगे, ऑपोजिट साइन की वैल्यूज लेंगे। बस इतनी सी बात को ध्यान रखोगे, कभी गलती नहीं होगी। तो जब हम मैक्सिमाइज करेंगे तो सेम साइन की वैल्यूज लेंगे। सो x हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है? 7 पॉजिटिव साइन में, और y मैक्सिमम हो सकता है 7। तो 7 × 7 49 हो गया एक केस। दूसरा केस होगा दोनों का नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू ले लो, तो -3 एंड -4 दैट विल बी 12। डेफिनेटली 49 इज ग्रेटर देन 12, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी 49। सिमिलरली जब तुम मिनिमम वैल्यू लोगे,
मिनिमम लोगे तो दोनों को ऑपोजिट साइन का लोगे। सो जब तुमने x को -3 लिया तो y का पॉजिटिव वैल्यू लोगे यानी 7 लोगे, या सेकेंड केस में y को -4 लिया तो x को 7 लोगे। सो वैल्यू आ गया -21 एंड -28। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? दैट विल बी -28। सो दिस विल बी मिनिमम वैल्यू। अब इसके बाद तुम्हें कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा मिलेगा तो डेफिनेटली तुम आई बिलीव कि करेक्ट सॉल्व करोगे उसके। ठीक है, क्लियर? सो इतना ही रखते हैं आज के सेशन में, और आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में होंगे और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक, कमेंट में जरूर मेंशन करना अपना फीडबैक। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।